हाय गाइस। जय महाराष्ट्र। ये है मेरा पहला ब्लॉग। तो मेरा नाम है अजय भगत और आज हम जाने वाले हैं टाटा नेक्सॉन की फर्स्ट सर्विसिंग करने के लिए। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे फर्स्ट सर्विसिंग होती है टाटा की। टाटा बेसिकली सर्विस के लिए ही बदनाम है थोड़ा सा, राइट? सबको पता है। तो आज हम देखेंगे क्या होता है। तो बेसिकली हमारी गाड़ी को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन, और 20 से 25 दिन में ही ये ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर चल चुकी है, 2500 ऑलमोस्ट। सो लेकिन वो टाटा वाले रिकमेंड करते हैं कि जो आइडियल रनिंग होती है फर्स्ट सर्विसिंग के लिए, वो होनी चाहिए अराउंड 1000 किलोमीटर्स to 2000 किलोमीटर्स। बट मेरी लास्ट ट्रिप थोड़ी लंबी गई, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा चल गई है। और या फिर 2 मंथ्स, राइट, विच एवर इज़ अर्लियर। तो लेकिन चलिए अब देखते हैं। आज हम यवतमाल में हैं। मैंने गाड़ी जो है वो परचेस की थी पुणे से, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यवतमाल में हूँ और यहाँ से पुणे ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर दूर है। तो रेकमेंडेड अब यही रहेगा कि यहीं पे मैं अपनी फर्स्ट सर्विसिंग करवा लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट में आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्लस्टर पे क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं। तो सबसे पहले तो गाड़ी पूरी तरह से बंद है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन से एक बार स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे नॉर्मल गाड़ी में जिसमें की होती है, वहाँ से हम फर्स्ट टाइम उसको ऑन करते हैं, फिर सेकंड टाइम करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होता है, एंड देन थर्ड टाइम पे इग्निशन होती है गाड़ी। तो हमने अभी फर्स्ट टाइम किया, इसमें सिर्फ अभी आपने आवाज़ सुनी होंगी तो वो डैश कैम की आवाज़ थी। और फिर अभी मैं सेकंड टाइम इसको प्रेस करूँगा पुश स्टार्ट बटन को। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये डिजिटल क्लस्टर और इंफोटेनमेंट का जो ये सिस्टम है वो भी अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो ओके, एक और चीज़ हमारे पास है अभी, क्रिएटिव मॉडल टाटा नेक्सॉन का 2026 जनवरी का मॉडल है ये। और ये AMT है, इसलिए आपको यहाँ पे गियर बॉक्स नहीं दिख रहा होगा। अब काफ़ी लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं कि मैनुअल ही लेना चाहिए, AMT सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरा बेसिकली मोस्टली रनिंग जो था वो पुणे सिटी में था, और सबको पता ही है कि पुणे में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उस टाइम पे इसलिए मैंने और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी AMT ही प्रेफरेबल था, तो हमने अभी AMT पेट्रोल मॉडल लिया हुआ है। ओके, अब कुछ कमेंट करेंगे कि फिर आपकी रनिंग इतनी हो चुकी है, इतनी रनिंग है तो डीजल भी लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अभी जो डिसीजन था वो तो यही था, पेट्रोल क्रिएटिव टाटा नेक्सॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे कि ऑलमोस्ट 2347 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी टोटल। और अगर मैं मेरी ट्रिप दिखाऊं तो ये तो ट्रिप भी थी, लेकिन ट्रिप ए जो मैंने रीसेट नहीं की है अब तक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2339, मतलब मोर देन 2000 किलोमीटर्स डेफिनेटली ये चली है। और मुझे जो एवरेज निकल के आया है वो अराउंड 13.4 किलोमीटर पर लीटर का आया है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि फर्स्ट सर्विसिंग तक जो ये माइलेज है वो काफ़ी कम रहता है, अराउंड 10 और समथिंग। लेकिन जहाँ मैंने ये गाड़ी बहुत जगह पे चलाई है, लाइक ट्रैफिक कंडीशंस में भी चलाई है, सिटीज़ में जहाँ बोल सकते हैं, फिर उसके बाद में हाईवेज़ पे भी चलाई है। समृद्धि से आए हैं हम सीधा पुणे से यवतमाल, तो वहाँ पे भी चली हैं। तो मैं अगर हाईएस्ट माइलेज की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट था 18.5 इसने टच किया है। एंड मेरी जो फर्स्ट ट्रिप थी पुणे टू यवतमाल, अराउंड 700 किलोमीटर की ट्रिप थी। वो भी मैं डिटेल्स इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि ऑलमोस्ट, और कुछ स्क्रीनशॉट होंगे तो वो भी दिखा दूंगा कि ऑलमोस्ट ये जो गाड़ी मेरी चली थी उस टाइम, 700 किलोमीटर चली थी, और उसने अराउंड 17.5 समथिंग का माइलेज दिया था, तो जो कि काफ़ी अच्छा था पेट्रोल के हिसाब से। तो ठीक है, तो अभी चलो, तो जैसा सबको पता ही है, राइट, यहाँ पे क्लच नहीं होता है, ओनली ब्रेक और एक्सलेटर होता है। तो मैं अभी पूरा ब्रेक प्रेस करके एक बार पुश स्टार्ट बटन लूँगा तो उससे गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने साउंड सुना होगा, राइट? आई डोंट नो, मेरे विंडोज़ डाउन है तो साउंड आ रहा है कि नहीं इंजन का, बट आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे RPM जो था वो अभी रेस था, फिर उसके बाद में
अभी गाड़ी जो स्टार्ट में रहता है राइट, दिन अब जब भी गाड़ी स्टार्ट करो राइट, तो आप मेक श्योर करो कि आप कुछ टाइम के लिए उसको आइडियल स्टेट में रखो। पता है कि नई गाड़ियों में ज़्यादा देर तक नहीं रखना पड़ता है, जब पुरानी गाड़ियाँ थी उसमें हम ज़्यादा वक्त तक उसको रखते थे, लाइक 5 से 10 मिनट तक चालू रखते थे सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तब। लेकिन इस केस में अभी जो नई गाड़ियाँ बन रही है राइट, उसमें ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको आई डोंट नो इंजन की आवाज़ आ रही है कि नहीं, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा बाहर जाके कि इंजन की आवाज़ कैसे आती है। तो इंजन का साउंड भी चेंज होता है, प्लस ये जो यहाँ पे आप आरपीएम देख रहे हो अभी 1 के मतलब 1000 के ऊपर के मतलब 2000 के बीच में एक थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा होगा राइट। तो आरपीएम अभी हाई है, तो एटलीस्ट मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं आरपीएम डाउन होने तक तो भी रुक जाऊँ। तो देखो अभी बस हमने 1 मिनट के अंदर ही ये आरपीएम डाउन हो चुका है और इंजन की साउंड जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो चलिए अभी जाते हैं, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको कि कैसे क्या हो रहा है, क्या सर्विसिंग कॉस्ट पड़ती है, फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या होता है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात जो पहले ही बता दूं कि आप पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक करके रखिए सर्विसिंग के लिए। तो अभी मैं यवतमाल में कर रहा हूँ, तो टाटा IRA करके आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में एक ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। या फिर एक सेकेंड ऑप्शन है कि और सिंपल वन कि आप सीधा उस गूगल से या कहीं से भी उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, उस सर्विस सेंटर का आप ये लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ले लीजिए और उनसे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने काफ़ी दिक्कत फेस की थी इसकी वजह से ही कि उसने पहले से अपॉइंटमेंट करके नहीं रखा था। तो उस केस में फिर उसको काफ़ी टाइम तक रुकाया गया, फिर बाकी जो बाद में आए उनको पहले प्रायोरिटी दी गई। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट 10:06 हो चुके हैं और हमारी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो चलिए जाते हैं अभी वहाँ पे। एंड जैसा कि बॉयज़ का पता ही रहता है, जो बॉयज़ अगर कुछ किराना भी लेने जाने हो तो अपने दोस्त को साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम तो फर्स्ट सर्विसिंग करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ है मेरा दोस्त हितेश। हितेश हाय बोलो सबको। हाय हाय एवरीवन। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए। आज तो वर्किंग डे है, लेकिन वर्किंग डे में ही जाना पड़ता है, नहीं तो सैटरडेज वीकेंड्स में तो रश ही रहता है। तो चलिए फिर अब जाते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे ही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके गाइस, तो दोस्त के साथ आए और नाश्ता ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे ये गाड़ी का 360 कैमरा है, वो भी एक बार आपको दिखाना था कि इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है। लाइक हमने बाकी गाड़ियों की भी चेक किए 360 कैमरेज, बट कंपेयर टू टाटा इट्स नथिंग लाइक। जो इसकी क्वालिटी है टाटा की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 360 कैमरा की। वैसे ये ज़्यादातर काम में नहीं आता है, हमें तो हमेशा ORVMC देखने चाहिए, लेकिन मतलब जो साइड के ये होते हैं कांच, वहाँ से ही देखना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, लाइक पुणे की ट्रैफिक हो या फिर कहीं क्रिटिकल जगह पे पार्क करना हो, तब ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो अभी हम आए हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये यवतमाल में, हम पहले तो यवतमाल की दूसरी जगह पे जाने वाले थे, लेकिन हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो क्विकली हम बस यवतमाल में शेगाव की कचौरी खाते हैं, जो विदर्भ में काफ़ी फेमस है। तो जैसे जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ हम फाइनली पहुंच चुके हैं टाटा मोटर्स के शोरूम पे, जो कि लोहारा रोड यवतमाड़ पे है। ये शोरूम है और इसके बाजू में ही ये जो है यहाँ पे सर्विस सेंटर है टाटा का। और ये है अपनी प्यारी टाटा नेक्सॉन, क्रिएटिव मॉडल है, पेट्रोल AMT में। आप देख सकते होंगे यहाँ पे MH14 की पासिंग है, मतलब पुणे की पासिंग है। अपना जो नंबर है वो चॉइस नंबर है, आपने अगर गौर से देखा तो 140491, जो डिनोट करता है 14 अप्रैल 1891 को, जो बाबा साहब की जन्म तारीख है। अगर मेरी गाड़ी को मैं दूसरे साइड से दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का लुक है इसका। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, हमने इसकी नामकरण भी करके रखा है, ब्लैक पर्ल 2.0। पहले मेरे पास एक वाइट कलर की एक्टिवा थी जिसको मैंने द ब्लैक पर्ल नाम दिया था। अभी ये दूसरी वाइट नेक्सॉन ली है, उसको ब्लैक पर्ल 2.0 बोला है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ब्लैक कलर की गाड़ी लेनी चाहिए थी, तो अब कैसे बताएं कि उसकी प्राइसिंग जो है वो और 1 लाख से बढ़कर थी। तो अब अपने बजट में तो यही आ रही थी, ये ऑलमोस्ट 13 लाख तक गई है।
अब जैसे बागा बॉय बोलते हैं कि जैसे जिसकी सोच। गाड़ी अपनी लग चुकी है अभी लाइन में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है वो वॉशिंग होता है। आपने भी कई वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें भी मेंशन करते हैं कि शॉकिंग है, बट सबसे पहले गाड़ी चेक नहीं, सबसे पहले वॉशिंग की जाती है यहाँ पे फर्स्ट सर्विसिंग में। यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी है, ऊपर से आज वर्किंग डे है तो लग रहा है कि टाइम तो जाने वाला है आज अच्छा खासा। देखते हैं, लैपटॉप भी साथ में लाया है तो वर्क फ्रॉम होम के कुछ बेनिफिट्स भी तो है, वो भी उठाने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया होगा तो सिर्फ नेक्सॉन ही नेक्सॉन दिख रही होगी, जहाँ भी देखेंगे वहाँ नेक्सॉन ही नेक्सॉन है। और ये है इनका वॉशिंग एरिया। देखते हैं अब अपना नंबर कब लगता है। तो मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था, जैसे को मैंने आपको दिखाया था कि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मेरा एक दोस्त है, उसने भी ये टाटा नेक्सॉन ही परचेज़ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये भी यहाँ पे आया है सर्विस सेंटर पे, और इसकी गाड़ी को लेके तो एक ही हफ्ता हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो क्लस्टर पे ये इंजन का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। अगर आप देखोगे तो गाड़ी शुरू होने के बाद चलते वक्त ये बंद हो जाता है, राइट। स्टार्ट में दिखता है डिजिटल क्लस्टर में, बट ये बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। तो वही अब ये भैया दिखाने को आए हैं। ये मेरे दोस्त है विक्की भाई, और ये मयूर भाई, और ये गाड़ी के ओनर है बंटी भाई। तो अभी देखते हैं ये टाटा मोटर्स वाले क्या बोलते हैं। तो सिंस हमारी गाड़ी को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है तो हमें प्रायोरिटी दे के इन्होंने काम चालू कर दिया है। तो यहाँ पे ये लैपटॉप लगा के चेक कर रहे हैं अभी कि कार में वायरस वगैरह कुछ गया है होगा ऐसा। तो अभी ये चेक करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे इनका जो ये ऐप होता है, ये सारे एक के बाद एक स्कैन कर रहा है और डिटेक्ट कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी आई थिंक भैया ने लाइट को बंद करवा दिया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि अभी वो इंजन ब्लिंक वाला लाइट नहीं आ रहा है। प्रॉब्लेम असला का लाईट तो जातच नव्हता, चालूच राहत होता। देख सकते होगे कि अभी इशू सॉल्व हो चुका है। तो अभी एक बार वापस से मयूर जी इग्निशन बंद करके चालू करके दिखाइए यूजर्स को। तो अभी ये बंद है, अभी चालू कीजिए। तो अभी आपको सारे इंडिकेशन दिख रहे होंगे, लेकिन अभी जब इग्निशन लेंगे तब ये लाइट जाना चाहिए। तो देखो अभी प्रॉपरली लाइट जा रहा है। तो हमने भैया से बात की, यहाँ पे जो एक्सपर्ट थे उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि कोई स्मॉल बग होगा। और जब हमने ओनर से पूछा तो वो बोल रहे कि उन्होंने कुछ पुराना पेन ड्राइव डाला था, तो शायद कुछ वायरस वगैरह घुसने की संभावना थी उसमें। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बग तो था। लेकिन अभी रिज़ॉल्व कर दिया इन्होंने, और हार्डली 5 मिनट में काम हो गया हमारा। तो जो लोग बदनाम करते हैं कि टाटा की सर्विसिंग ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, तो इतनी आपने देखा होगा मेरे पुराने वाले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में कि कितने ज़्यादा लंबी लाइन थी, फिर भी प्रायोरिटी पे काम किया गया है यहाँ पे। तो अच्छी सर्विसिंग हो चुकी है। अभी आपका कुछ है कि आप कहाँ पे सर्विसिंग करवाते हो। हाँ, वो भी डिपेंड करता है। अभी हम यवतमाल में हैं और यहाँ पे तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है अब तक। तो गाइज़ वॉशिंग में भी काफ़ी बड़ी लंबी लाइन थी, तो इसलिए अभी पहले चेकअप ही होने वाला है यहाँ पे गाड़ी का। तो सीधा चेकिंग एरिया में ही गाड़ी लग चुकी है, वॉशिंग अब बाद में करेंगे ऐसा ये बोल रहे हैं। पे फाइनली अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है। तो अभी ये रैम पे चढ़ने वाली है, फिर उसके बाद इसकी नॉर्मल चेकिंग होगी। जो भी फर्स्ट सर्विसिंग में इनके चेक्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है, राइट। तो बोलने से काम होता है। मैंने थोड़ा भैया से अच्छे से बात की तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि चलो ठीक है आपकी पहले कर देते हैं कार। भाई टाटा केयर तो करता है। ये देखो ये लोग कुछ गंदा ना हो इसलिए स्टीयरिंग कवर भी चढ़ाया हुआ है यहाँ पे, और ये सीट पे भी एक पॉलीथीन जैसा कवर लगा रहे हैं ताकि बाद में किसी के ऐसे ग्रीस वगैरह के हाथ ना लगे। तो टाटा केयर तो करता है कस्टमर्स की।
देख सकते हैं यहाँ पे ये रैंप पे अभी चढ़ रही है गाड़ी, ताकि ये नीचे से भी पूरा इंस्पेक्शन ठीक से कर पाए। तो आई थिंक ये भैया व्हील अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं अभी। चारों टायर्स को ये ऐसे घुमा के देखेंगे। तो ये नीचे से भी गाड़ी का पूरा चेकअप कर रहे हैं अभी। तो नीचे से कुछ इस प्रकार गाड़ी दिखती है अपनी, जिन्होंने व्हील अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर चेक की। फर्स्ट सर्विसिंग में आई थिंक सारे नट बोल्ट वगैरह चेक कर रहे हैं कि ठीक से टाइट है या नहीं है। ये क्या किया भैया, क्या डाला आपने? ये वॉशर का है ना, ये शैम्पू। तो अभी इन्होंने शैम्पू डाला है अभी इसमें, और अभी ये पानी डाल रहे हैं। वो भी डाला जाता है। एयर फिल्टर ओपन किया है गाड़ी का, तो अभी आई थिंक वो प्रॉपर उसको क्लीन करेंगे एयर फिल्टर को। कुछ इस प्रकार दिखता है ये टाटा नेक्सॉन का एयर फिल्टर, जो इन्होंने यहाँ से निकाला है, ये बीच वाला पार्ट जो रहता है वहाँ से। तो अभी ये प्रॉपर उसको क्लीन करेंगे। गाइस ऑलमोस्ट पूरा वीडियो लेने के बाद वो मैनेजर आया और वो भड़क गए कि यहाँ पे नो फोटोग्राफी ऐसा बोर्ड पड़ा नहीं क्या करके। तो वो अभी वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। तो बस फर्स्ट सर्विसिंग में बेसिक चीज़ें रहती है, मैं बाहर एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे अभी गाड़ी इंटीरियर वॉशिंग के लिए शुरुआत हो चुकी है गाड़ी की। अभी ये वैक्यूम क्लीनर से पूरी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं इंटीरियर साइड से। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा, तो वही वैक्यूम क्लीनर की वॉइस है। तो फाइनली गाइज अपनी वाली कार वॉशिंग एरिया में लग चुकी है। काफ़ी लंबा इंतज़ार था, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और अब जाके कार वॉशिंग में लग चुकी है। तो अभी वॉशिंग भी हो चुके हैं। अभी फाइनल स्टेप इज़ अच्छे से कपड़े से इसको पोंछ लेना है बस। और अभी ये भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, सुबह से आए हुए हैं। और ये इंटीरियर के लिए भी कुछ जेल टाइप कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो, शैम्पू या जेल टाइप, उससे ये प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं इंटीरियर भी। और अभी जस्ट टायर को पॉलिश भी लगाया गया है, चारों टायर्स को पॉलिश लगाया गया है यहाँ पे। तो फाइनली गाइज शाम के 5 बज चुके हैं और अपनी फर्स्ट सर्विसिंग जो थी वो फुल्ली डन हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा कि सुबह के कंपेयर में तो भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत गाड़ी चमक रही है। इन्होंने टायर को भी पॉलिश किया है, तो वो भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था फर्स्ट सर्विसिंग का। ऑलरेडी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स बता दिए हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया गया है, कौन सी स्टेप पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। अभी मैं आपको सीधा मेरा बिल दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ इन्होंने सिंस फर्स्ट सर्विसिंग थी और इसमें कुछ मेजर चीज़ें तो थी ही नहीं। मोस्टली जो फर्स्ट सर्विसिंग में ये लोग करते हैं वो नॉर्मल चेकअप ही करते हैं, लाइक जैसे हमने देखा राइट, नट बोल्ट वगैरह चेक करना, फिर उसके बाद में वो ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, कूलेंट का ये चेक करना कितना कैपेसिटी है एंड ऑल वो सारी चीज़ें। प्लस ये जो अपना वाइपर है उसके अंदर वो ये डालते हैं विंडशील्ड वॉशर राइट, फ्लूइड जो इनका, इससे ये बोल रहे हैं कि ये जो अब ये घिसता है राइट, तब ये जो अंदर की जो प्लेट रहती है वो ठीक से रहती है, इसलिए ये वॉशर एक इन्होंने दिया है। तो उसके इन्होंने कुछ आई बिलीव वॉशफुल 33 रुपीज़ का एक है, तो उसके 2, तो ऐसे कुछ 67 रुपीज़ हुए हैं उसके। एंड देन एक और चीज़ जो इन्होंने लगाई, जो मैंने बोला था राइट टाटा केयर करता है, वो पॉलीथीन। तो वो पॉलीथीन जो इन्होंने थोड़ी देर पहले हमने देखा राइट, वो जो स्टेयरिंग पे और सीट पे लगाया था, ड्राइवर वाली सीट पे, तो वो जो चीज़ थी वो उसके पैसे इन्होंने वहाँ पे लगाए। तो ओवरऑल तो ऐसा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो टोटल बिल जो मेरा बना फर्स्ट सर्विसिंग का वो अराउंड 135 रुपीज़ हुआ। और टाइम लगा, अब नंबर 1 सेलिंग गाड़ी ख़रीद रहा है तो ऑब्वियसली उतना तो अभी हमें कंसिडर करना होगा। लेकिन बाकी सर्विसिंग में कुछ इशू नहीं आया, लोग भी काफ़ी अच्छे थे, मैंने सबसे बात की, सब लोगों ने बहुत अच्छे से बात की और बहुत काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। तो मैंने ये सर्विसिंग जो है फर्स्ट सर्विसिंग ये की है यवतमाल में, यहाँ मैक टाटा मोटर्स इनका शोरूम है। तो गाइज ऐसा कुछ अपना एक्सपीरियंस था फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस अपनी टाटा नेक्सॉन का। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है ऑलरेडी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपके जो भी सवाल होंगे वो मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्लस थोड़ा अभी सिर्फ 2500 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि पहले फर्स्ट 2500 किलोमीटर में मुझे कैसा फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे बड़ी ट्रिप्स की अगर बात करूँ तो मैंने 2 बड़ी ट्रिप्स की है इस कार से। एक तो मैं जब गाड़ी परचेज़ किया था तब स्टार्ट में ही पुणे टू यवतमाल आया था, जो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की ट्रिप हुई थी उस टाइम पे। तो उसका जो माइलेज निकल के आया था, मतलब ये पेट्रोल AMT है, तो इसका जो माइलेज निकल के आया था वो अराउंड 17.5 निकल के आया था। वो भी काफ़ी अच्छा था। हमने समृद्धि महामार्ग जो है अपना महाराष्ट्र का वो पकड़ा था, हमने सीधा पुणे से सिन्नार गए थे और वहाँ से फिर हमने समृद्धि पे चढ़े थे एंड वहाँ से फिर हम सीधा यहाँ पे धामनगांव के पास एग्जिट है उसका, तो वहाँ पे एग्जिट किया। तो जो 4 व्हीलर है उसके लिए LMD जो है उसके लिए अभी जो रेट चालू है समृद्धि का वो अराउंड 2.06 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो हमने अंदर 700 किलोमीटर कुछ रन किया समृद्धि का, इसलिए हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 1000 रुपये कुछ टोल पड़ा। तो वो 1000 का टोल पड़ा एंड देन पेट्रोल अराउंड 4500 समथिंग कुछ पड़ा। तो ऐसा अपना ओवरऑल वो ट्रिप था और इसमें 17.5 का जो माइलेज दिया था। तो हमने कुछ ज़्यादा रेसिंग वगैरह नहीं की थी हमेशा, और मैंने क्रूज़ पे लगा दिया था क्रूज़ का, तो और क्रूज़ कंट्रोल पे हमने स्पीड भी कुछ लिमिट में ही रखी थी, क्योंकि नई गाड़ी है तो सबको लगता है कि ज़्यादा स्पीड से ना करें। तो वहाँ पे 120 की लिमिट थी, लेकिन फिर भी हम 100, 110, कभी कभी 95 पे क्रूज़ लगाते थे। तो काफ़ी अच्छा रोड था वो। तो किसी को भी अगर पुणे टू यवतमाल आना है तो उसी रोड का यूज़ कीजिए, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा है। प्लस आपको वहाँ पे एक जगह के नाश्ते का भी ठिकाना था, जालना के आसपास हमने पेट्रोल भी भरा था और नाश्ता के लिए वहाँ पे एक स्पॉट भी था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पॉट वगैरह कुछ, तो वो रोड एक अच्छा रोड है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाकी इंजन का वॉइस वगैरह तो आता ही है, अच्छा ही है, आना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो भी टर्बो इंजन है आफ्टर ऑल। तो यही था एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में एक नागपुर ट्रिप किया, वहाँ पे भी मोस्टली गाड़ीज़ नागपुर सिटी में हमने चलाई, तो वहाँ पे थोड़ा 15.5 का कुछ माइलेज दिया और ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर कुछ हमने गाड़ी चलाई है यवतमाल टू नागपुर, और फिर नागपुर के अंदर थोड़ा बहुत घूमे एंड देन चलो वापस। तो वहाँ पे भी लगभग कुछ 450 किलोमीटर चली होंगी और 15.5 का कुछ माइलेज दिया। तो अभी जो डैशबोर्ड पे शो हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, आई थिंक अराउंड 13 पॉइंट समथिंग का कुछ माइलेज दे रहा है। तो ये ऐसा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव AMT लेने का। तो बस अब यही है। तो ठीक है, फिर यही तक था हमारा फर्स्ट ब्लॉग जो था। फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती है, तो आप सजेशन अपने दे सकते हैं जो कुछ भी होगा वो। तो होपफुली जल्दी ही मिलेंगे किसी और नेक्स्ट नए वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। पूरी वीडियो शूट करके सर्विसिंग करके जा रहे थे, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ऐसा आ गया है कि
हम गाड़ी को बंद तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये स्मार्ट की से हम लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो बटन है इसमें लॉक का, ये बटन से मैं प्रेस कर रहा हूँ तो फिर भी कार लॉक नहीं हो रही है। ऐसा कैसा हो गया भाई, इन्होंने सेंट्रल लॉक इन में क्या कर दिया ऐसा। तो अभी वही पूछने के लिए हम वापस आ गए हैं यहाँ पे शोरूम पे। तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। तो गाइज़ ये बोल रहे हैं कि ये जो की है इसके अंदर का सेल चला गया है, लेकिन गाड़ी को तो सिर्फ अभी 20 ही दिन हुए हैं। तो आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है, बट वो बोल रहे हैं कि सेल डाल के देखो या फिर दूसरी चाबी से ट्राई करो एक बार, उससे होना चाहिए। तो अभी दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो अभी वॉच वाले के पास जाके सेल लेना पड़ेगा और उससे फिर ट्राई करना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि सेल निकला होगा, तो हम अभी यहाँ पे एक वॉच की दुकान पे आए हैं यवतमाल में ही। तो अभी देखते हैं इस वॉच को इस की को ओपन करके, स्मार्ट की को ओपन करके, कि इसमें सेल बदलने से अपना इशू रिजॉल्व होता है कि नहीं। तो एक मिनट पकड़िए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लॉक है, उस लॉक को आपको ऐसे स्लाइड में थोड़ा सा करना है। फिर उसके बाद में यहाँ से ये की निकल जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैनुअल की है, तो ये निकल जाएंगी। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक और हुक टाइप लॉक टाइप रहता है, उसको आपको ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा ऐसे प्रेस करना है, एंड देन उसके बाद में ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे निकल जाता है। तो आप ऐसे देखो कि ये हो गया है, निकल गया है। फिर उसके बाद आप कोई भी एक शार्प चीज़ लेके इसको थोड़ा ऐसे निकाल लोगे तो ये बैटरी निकल जाएंगी, और फिर आप इसमें दूसरी बैटरी डाल सकते हो। तो हमने ऑलरेडी इसमें दूसरी बैटरी डाल दी है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये दिखाया कैसे ओपन होता है। तो अभी देखते हैं ये घर जाके कि कार में वर्क कर रहा है कि नहीं। गाइस जैसा उन्होंने सजेस्ट किया था, हमने बैटरी चेंज कर दी है। तो अभी ट्राई करते हैं कि अनलॉक नहीं हो रही है। अभी भी कार जो है वो अनलॉक नहीं हो रही है, इवन आफ्टर चेंजिंग द बैटरी। तो शायद अब ये कुछ और ही इशू होगा, तो कल वापस शोरूम विज़िट करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर, और फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या इशू है। तो गाइज़ इतना अच्छा रिव्यू देने के बाद कल तारीख थी 29 जनवरी, तो इतना अच्छा रिव्यू देने के बाद आज फिर से हम आ गए हैं टाटा के शोरूम में। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी स्मार्ट की काम नहीं कर रही है, तो अभी आज वापस इनके पास आना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं, क्या सोल्यूशन निकालते हैं। इन्होंने जो बैटरी वाला सोल्यूशन बोला था वो तो काम नहीं किया, तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। ओके गाइस, तो फाइनली अपना जो इशू था की का, स्मार्ट की का, वो रिजॉल्व हो चुका है। तो ये जो की थी इसमें इशू आया था, ओके। और ये जो अपनी एक दूसरी सेकंड की रहती है, राइट, क्रिएटिव में हमें दो की मिलती है और दोनों के दोनों सेम मिलती है। तो इसमें कवर डाला हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है, और ये मैंने कवर निकाल लिया था, हमें वो बैटरी वगैरह चेंज करनी पड़ती है इसलिए। तो ये नॉट वर्किंग थी और ये वर्किंग थी प्रॉपरली। तो अभी इनसे मैंने बात किया यहाँ पे एक्सपर्ट से, जो ये रिमोट सेंसर्स वगैरह सेंट्रल लॉकिंग का देखते हैं उनसे। तो उन्होंने बोला शायद ये वाली जो की थी वो कहीं गिर गई होंगी, या फिर समहाउ उसकी में कुछ ग्लिच विच आ गया होगा, जिसकी वजह से इसका रिमोट सेंसर जो था उसकी पेयरिंग जो रहती है सेंट्रल लॉकिंग के साथ वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अभी उन्होंने फिर वो लैपटॉप कनेक्ट किया यहाँ से, राइट, कार से, वो जो जैसा वो करते हैं, और उन्होंने चेक किया, उन्होंने वापस से रीसेट कर दिया है इस की को। तो उसके बाद अभी ये भी की जो है ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू हो चुकी है। तो फाइनली अभी तो कुछ इशू नहीं दे रहा है। अब इनका रीज़न एग्जैक्टली क्या था, गिरने की वजह से या ग्लिच आया, वो तो क्लियर नहीं हो पाया, बट दैट्स फाइन। अभी अपना जो गोल था कि समहाउ ये की भी वर्क करना चालू कर जाए, तो वो तो फुलफिल हो चुका है। तो अभी अपने दोनों कीज़ मैंने प्रॉपर टेस्ट किए, सारे फंक्शनलिटी, सारे बटन्स, सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं दोनों कीज़ के। सो नाउ वी आर फाइनली गुड। तो ओके, यही था अपना एक्सपीरियंस। ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा वियर्ड काइंड ऑफ था, मतलब वापस आना पड़ा एंड ऑल, वापस से शोरूम विजिट करना पड़ा, बट ठीक है, अभी फाइनली इशू तो रिजॉल्व हो चुका है, तो दैट्स फाइन। तो मिलते हैं फिर अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।